सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाँक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन, दलित और अति दलित भाइयों को एक ऐसे अद्भुत और अनोखे वीडियो से रूबरू कराऊंगा कि साथियों, यह जानकर और जब आपको यह पता लगेगा कि हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों का कितना गौरवशाली इतिहास है, कितना क्रांतिकारी इतिहास है, और देश में हम बहुजनों, दलित, अति दलित और मूल निवासियों ने भी हर क्षेत्र में हर दिशा में अपने देश का, अपने समाज का मार्गदर्शन किया है, जिसे उस समय की मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों ने, जो आज भी उसी विचार और विचारधारा के माध्यम से हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के गौरवशाली इतिहास, क्रांतिकारी इतिहास और हमारा देश में जो भी योगदान रहा है उसको आज भी छुपाना चाहते हैं और छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर आज मेरा बहुजन, दलित और अति दलित समाज जाग गया है, पढ़ लिख गया है। वह आज अपने पूर्वजों के पिछले इतिहास में जाकर और नए वो पढ़ाई पढ़कर नए ढूंढ कर गहनता के साथ अपने पूर्वजों का और हमारे जो बहुजन, दलित और अति दलित समाज के वीर योद्धा और गौरवशाली इतिहास और क्रांतिकारी इतिहास, और जिन्होंने देश में हर दिशा और हर दशा में हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों के लिए सराहनीय कार्य किए हैं, अपितु सभी जाति, धर्म, वर्ग विशेष के लिए किए हैं। तो मैं आज एक ऐसे ही असत्य से पर्दा उठाऊंगा अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथियों, मेरा आज का अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का जो मेरा शीर्षक है वह बहुत ही फिट और स्टिक बैठता है इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों पर। मेरा आज का जो यूट्यूब चैनल के वीडियो का शीर्षक है उसका नाम है जिसकी लाठी उसी की भैंस। जी हाँ साथियों, जिसकी लाठी उसी की भैंस। बस आप लोग मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और एक एक बोल को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आज का मेरा जो यह वीडियो है वह कितना सत्य है। साथियों, अभी 5 सितंबर के दिन हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि सारा इतिहास सब बहुजन, दलित और अति दलित जानते हैं। मगर ये मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग किस तरह से गुमराह करके 5 सितंबर के दिन, शिक्षक दिवस के दिन, किस तरह और किसको प्रपोज करते हैं और किसको पेश करते हैं। आज वह क्या था और जिसको हम बहुजन, दलित और अति दलित 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं वह क्या था, और उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है और एक क्रांतिकारी इतिहास है। तो साथियों, मैं अब शुरू करता हूं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। आज हम एक ऐसे असत्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो कि हम बहुजनों और दलित समाज को और हमारी आने वाली पीढ़ी को सत्य से रूबरू कराना हम बहुजनों का पहला धर्म है। साथियों, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसमें मनुवादी लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर होने के कारण 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। नंबर 3, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1888 के पैदा होने से 40 साल पहले ही महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 में भारत में 1848 में ही शिक्षा की क्रांति की शुरुआत कर दी थी। साथियों, नंबर 4, और केवल 4 साल के अंदर ही महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने 20 स्कूल खोल डाले, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक भी स्कूल नहीं खोला था। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सभी जात बिरादरी के लोगों को बिना किसी फीस के, सभी जाति धर्म के लोगों को शिक्षा देने का कार्य किया, जबकि थीसिस चोर कहे जाने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जीवन भर पैसे के लालच में लोगों को पढ़ाया था और शिक्षा को ही कमाई का जरिया बना रखा था। साथियों, ध्यान से सुनिएगा जरा। वैज्ञानिक सोच वाली शिक्षा पद्धति महात्मा ज्योतिबा फूले ने दी थी, जबकि सर्वपल्ली ने
ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म की गैर बराबरी और अंधविश्वास वाली सोच का कट्टर समर्थन करते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले ने बाल विवाह का विरोध और विधवा को पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। साथियों, नंबर 8, ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को सबसे पहले शिक्षा दी थी, जबकि सर्वपल्ली ने महिला शिक्षा के लिए सभी के लिए कभी भी कुछ नहीं किया था। नंबर 9, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक ग्रंथ लिखकर पिछड़ी जाति की गुलामी की दास्तान से अवगत कराया था और किसानों को जगाने के लिए किसान का कोड़ा नामक किताब लिखकर किसानों को जगाने का कार्य किया था और कृषि विद्यालय की बात भी करी थी। नंबर 10, जबकि सर्वपल्ली ने ऐसा कोई प्रेरणादायक व समाज उपयोगी कोई किताब नहीं लिखी। एक किताब छपवाई थी, इंडियन फिलॉसफी, वो भी पीएचडी के उनके खास छात्र जदुनाथ की थीसिस की चोरी करके उसकी कॉपी करवाई गई थी। नंबर 11, सभी को मुफ्त शिक्षा दी जाए, इसके लिए हंटर कमीशन के सामने अपनी मांग ज्योतिबा फूले ने ही रखी थी, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वंचितों को शिक्षा देने का कट्टर विरोधी थे। साथियों, नंबर 12, बस दोनों में फर्क यह है कि ज्योतिबा फूले को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, जबकि सरकार ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को थीसिस की चोरी पर उन्हें डॉक्टर की उपाधि दी थी। नंबर 13, 1848 को महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने उस्मान शेख के घर में पहला स्कूल शुरू किया और मनुवादियों के द्वारा इस स्कूल का विरोध करने पर उनका साथ पहलवान उस्ताद लहूजी साल्वे जी ने दिया था। साथियों, मैं इस 13वें प्रकरण को एक बारी दोबारा पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि साथियों मुझे यह संस्करण बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा लग रहा है। 1848 को महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने उस्मान शेख के घर में पहला स्कूल शुरू किया था और मनुवादियों के द्वारा इस स्कूल का विरोध करने पर उनका साथ पहलवान उस्ताद लहूजी साल्वे जी ने दिया था। जी हाँ साथियों, नंबर 14, और महिलाओं के शिक्षण के लिए संघर्ष किया और महिलाओं को शिक्षित किया और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख दोनों ने जिंदगी भर उसी स्कूल में शिक्षिका के रूप में ज्ञान बांटा, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन महिला शिक्षा के विरोधी थे। जी हाँ साथियों, विरोधी थे। नंबर 15, इन्हीं भारत के असली महान लोग जिन्होंने सच में शिक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर आने वाली पीढ़ी के उद्धार और प्रगति के लिए अथक प्रयास किए और सच में शिक्षक दिन के असली हकदार बने। नंबर 16, तो फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर शिक्षक दिवस कैसे हुआ और क्यों हुआ? नंबर 17, जिसने अपने ही छात्र की थीसिस को चुराकर अपने नाम से छपवाकर नाम कमाया था। जी हाँ साथियों, 5 सितंबर को हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, मगर ये मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को राधाकृष्णन सर्वपल्ली के नाम को लिखकर देश में शिक्षा की क्रांति लाने वाले महान बताते हैं, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म तो सन 1888 में हुआ था और महात्मा ज्योतिबा फूले का 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। तो साथियों जरा सोचिए कि असली शिक्षक दिवस के हकदार महात्मा ज्योतिबा फूले हुए या थीसिस चोर कहे जाने वाले राधाकृष्णन सर्वपल्ली हुए। मगर वही बात है ना साथियों कि इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों का इतिहास आज भी हजम नहीं हो रहा है, उस समय भी हजम नहीं हुआ था। मगर साथियों आज मेरा बहुजन, दलित और अति दलित समाज जाग चुका है, जागृत हो चुका है और वह क्रांति
करने के मूड में भी है और क्रांति करने में सक्षम भी है। तो साथियों, यह था अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक ऐसा सच जो इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों ने हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों से छुपा के रखा था और उस थीसिस और राधा कृष्णन सर्वपल्ली को शिक्षक दिवस के रूप में जबरदस्ती थोपने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, मैं अब अपने सभी बहुजन, दलित और अति दलित भाइयों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि साथियों, आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें। और साथियों, एक बार अंत में सभी साथियों को एक बार फिर जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।